फ़क़ीह अबुल लैस से किसी ने पूछा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये बात कही कि मुझसे डरो, कैसे डरो? और इस चीज़ को हज़रत हुज्जतुल इस्लाम इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी किताब अहयाउल उलूम में भी कोट किया है और मुकाशिफ़तुल क़ुलूब में भी कोट किया है। पूछा हज़रत फ़क़ीह अबुल लैस से, अल्लाह जो कह रहा है कि मुझसे डरो ऐसे जैसे कि डरने का हक़ है, डरने का हक़ कैसा है? कैसे डरूं? किस डर की मांग अल्लाह तबारक व तआला कर रहा है? ये बेपरवाही जिस तरीके से हम जिंदगी गुजार रहे और कह रहे हैं कि मैं अल्लाह से डर रहा हूं, क्या इस डर की डिमांड अल्लाह तबारक व तआला कर रहा है? अल्लाह तो फरमा रहा है हक़्क़ तुक़ातिही, ऐसे डरो जैसे कि मुझसे डरने का हक है। कैसे डरूं? फ़क़ीह अबुल लैस से पूछा गया था, पता कैसे चलेगा कि इसके दिल में अल्लाह का खौफ है? पता कैसे चलेगा कि ये दावा कर रहा है मैं अल्लाह से डरता हूं, ये दावे में सच्चा है? पता कैसे चलेगा कि वाकई में इसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ मौजूद है? तो बहुत सिंपल सी बात आपने कही थी, बहुत सिंपल सी बात आपने कही थी। अगर देखना हो ना कि वो बंदा अल्लाह से डरता है कि नहीं डरता, तो सबसे पहले ये देखो कि वो अपने आंख की हिफाजत करता है कि नहीं करता है। जो अपने आंख की हिफाजत ना करे, दूसरों की बहू बेटियों को गलत निगाह से झांकता रहे, किसी की मकानों दुकान को ललचाई नजर से देखता रहे और वो ये कहे कि मैं अल्लाह से डर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि वो झूठ बोल रहा है। क्या कर रहा है? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मम मला आइनहु मिनल हराम मला अल्लाहु तआला यौमल क़ियामति आइनहु मिनन नार। मेरे आका फरमाते हैं कि जो इंसान अपने नजर की हिफाजत नहीं करता, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसकी आंख को जहन्नम की आग से भर देगा। किस चीज से भर देगा? अब चूंकि नात खानी में पूरी रात चली गई, अब ये बात सर के ऊपर से निकल जाएगी, क्यों ये बातें तो वो थी जिसको अपने सीने के जुज़दान में कैद करने वाली थी। अब वो सारी चीजें बंद हो चुकी है। बहुत मुश्किल है कि ये बात दिल के अंदर बैठ जाए, बहुत मुश्किल है। मेरे आका फरमाते हैं कि जो इंसान अपने नजर की हिफाजत नहीं करता, अल्लाह उसकी आंख को जहन्नम की आग से भर देगा। और जहन्नम की आग कैसी है? जहन्नम की आग है कैसी? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जहन्नम की आग ऐसी है कि ये दुनियावी इंसान तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये तो दुनियावी आग को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इंसान अगर मर जाए और जा करके मरघट में देख लीजिए, घंटा नहीं लगता, ये जिस्म जो है खाक बन जाता है कि नहीं? तो वो जहन्नम की आग, जिसके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो जहन्नम की आग ऐसी है कि अगर सुई के नोक के बराबर भी दुनिया की तरफ खोल दी जाए तो उसकी हरारत से लोग मर जाएंगे। अब सोचिए, उसके अंदर अगर एक इंसान को डाल दिया जाए तो उसका क्या हाल होने वाला है? क्या हाल होगा उसका अगर उसके अंदर डाल दी जाए? तो मेरे आका ने फरमाया, मेरे आका के सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, तो ये जिस्म अगर जहन्नम में डाला जाए इसका क्या होगा? मेरे आका ने फरमाया, इस शक्ल सूरत में एक इंसान को जहन्नम में नहीं डाला जाएगा। फरमाया कि एक दांत जो एक इंसान की है ये ओहद पहाड़ के बराबर होगा। अल्लाहु अकबर! कितना बड़ा होगा? मक्का शरीफ में जा कर के देखिए, मदीना शरीफ में जा कर के देखिए, वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, एक एक पहाड़ 14-14, 15-15 किलोमीटर में फैला हुआ है। और मेरे आका फरमाते हैं कि एक दांत जो एक इंसान के मुंह के अंदर है, 32 दांत है, और एक का मामला यह होगा कि वो ओहद पहाड़ के बराबर होगा। तो 32 का आलम क्या होगा?
फिर उसके सर का आलम क्या होगा? मेरे आका फरमाते 72 गज चौड़ी एक इंसान की खाल कर दी जाएगी, तब इंसान को जहन्नम में डाला जाएगा। उसके बावजूद उस आग को वो इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और मेरे आका फरमाते हैं जो इंसान अपने नजर की हिफाजत ना करे, उस आग से उस इंसान की आंख को भर दिया जाएगा। तमाशा बनाओ। मुबारकबादी पेश करता हूं तनवीर बाबू को, साल भर की मेहनत आपकी रंग ले आई। क्या यार, क्या मजाक हो रहा है। जिसका जो दिल में मन आ रहा है वो कर रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो नजर की हिफाजत नहीं करता, और आपको बता दूं छठे पारे की आयत है, और अल्लाह तबारक व तआला ने वहां पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का जिक्र किया। वो काबिल और हाबिल है। अल्लाह तबारक व तआला ने वहां पर जिक्र किया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम, तफसीर रूहुल बयान उठा करके पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ये खासियत बख्शी थी कि जब भी आप अपनी बीवी के पास जाते और जब भी कोई नुत्फा ठहरता था तो उससे 2 हमल होते थे। कितने होते थे? 2, एक लड़का और एक लड़की। ये दोनों सगे भाई बहन कहलाते थे। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत है। किसकी शरीयत है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत है। दूसरी बार जाते फिर एक लड़का एक लड़की। अब जब ये चारों पैदा हो जाते तो पहले जो लड़का पैदा होता दूसरी वाली लड़की से उसकी शादी होती, और पहले जो लड़की पैदा हुई बाद वाले लड़के से उसकी शादी होती थी। तो चूंकि आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, एक काबिल और एक हाबिल, तफसीर रूहुल बयान में इसका जिक्र हुआ आया है। फरमाते हैं कि ये दोनों भाई थे, और काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई थी उसका नाम अकलीमा था। क्या था? अकलीमा था। और हाबिल के साथ जो पैदा हुई थी उसका नाम लेउजा बताया जाता है। अब चूंकि काबिल के साथ अकलीमा पैदा हुई थी तो ये सगे भाई बहन हैं। हजरत आदम की शरीयत ये कहती है कि दोनों में शादी नहीं हो सकती। बाद में जो हाबिल पैदा हुआ उसके साथ शादी होने वाली थी अकलीमा की। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे बेटे काबिल तेरी शादी लेउजा के साथ होगी। हाबिल से कहा तेरी शादी अकलीमा के साथ होगी। तो काबिल चूंकि नजर का खराब बंदा था। किस चीज का? कहते नजर की हिफाजत करो, वगरना इंसान की नीयत तो अपनी सगी बहन के ऊपर बिगड़ जाती है। और ये कोई कह देना कि ये आप बड़ी बात, ये कुरान में लिखा हुआ है, ये कुरान पढ़ करके मैं आपको सुना रहा हूं। काबिल ने कहा नहीं, मैं शादी करूंगा तो अकलीमा से करूंगा। क्यों? क्योंकि ये खूबसूरत ज्यादा है, हम खूबसूरती देखते हैं। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला के नबी आदम अलैहिस्सलाम ने के बेटे दोनों लोग कुर्बानी पेश करो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में। अब चूंकि हाबिल बकरियों को पालता था तो इसने एक बकरी की कुर्बानी दी, और काबिल खेती बाड़ी करता था तो इसने क्या किया कि गेहूं के कुछ बाल लेकर के आए, और दोनों ने सामने में रख करके दुआ की, ऐ मेरे मालिक ये अकलीमा जिसके लिए जायज़ है उसकी कुर्बानी को तू कबूल कर ले। उस वक्त कबूलियत की ये निशानी थी कि आसमान से आग उतरती थी, और जिसकी दुआ कबूल हो जाती, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाती, वो आग उसकी कुर्बानी को लेकर के चली जाती। तो आग आसमान से उतरी, और उतरने के बाद हाबिल की कुर्बानी कबूल कर ली गई। इससे ये पता चला कि हाबिल की शादी अकलीमा के साथ होगी, लेकिन उसके बावजूद काबिल नहीं माना। क्यों? क्योंकि उसने नज़र की हिफाजत नहीं की। किस चीज़ की हिफाजत नहीं की? नज़र की हिफाजत नहीं की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं,
और हज़रत फ़क़ीह अबू लैस फरमाते हैं कि जो इंसान अपनी नज़र की हिफाजत न करे और कहे कि मैं अल्लाह से डर रहा हूँ, तो समझ लेना कि वो झूठ बोल रहा है। क्या कर रहा है? झूठ बोल रहा है। एक चीज़ का और जिक्र फरमाया हज़रत फ़क़ीह अबू लैस से, फरमाया क्या सिर्फ इसी से पता चल जाता है कि वो अल्लाह से डर रहा है? फरमाया नहीं, ये देखो कि उसके दिल के अंदर कितनी सफाई है, उसके दिल के अंदर कितनी सफाई है। क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते अल हसदु याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब। मेरे आका ने फरमाया कि हसद एक ऐसी बीमारी है कि जब वो किसी दिल में लग जाती है तो वहाँ जितनी नेकियां होती है उस सब को जला करके खाक कर देती है। हसद ये रजील तरीन बीमारी का नाम है, और ये किसी भी चीज को लेकर के हो सकती है। इल्म का भी हो सकता है गुरूर, शायरी का भी हो सकता है, पैसे का भी हो सकता है, रुआब का भी हो सकता है, घर का भी हो सकता है, जमीन जायदाद का भी हो सकता है। किसी भी चीज का इंसान को गुरूर हो सकता है। और ये एक ऐसी बीमारी है कि जब दिल में लग जाती है तो क्या करती है? वो नेकियों को खत्म कर देती। क्या करती है? जैसे आग लकड़ी में लग जाती है तो लकड़ी को जला करके वो धुआं बना देती है, उसी तरीके से जब हसद की बीमारी किसी दिल के अंदर लग जाए तो वहां पर नमाज सलामत नहीं रहती, वहां पर रोजे सलामत नहीं रहते, वहां पर कुरान की तिलावत सलामत नहीं रहती, वहां पर उलमा का वकार बाकी नहीं रहता है, वहां पर कुछ बाकी नहीं रहता है। क्योंकि हसद का काम क्या है? वो नेकियों को खत्म कर देती है। नेकियों को क्या करती है पता है? हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं, मैं जब पढ़ करके फारिग हुआ और बगदाद में जब मैं आया तो सबसे बड़ी मस्जिद का इमाम मुझको बनाया गया। सबसे बड़ी मस्जिद का, जामे मस्जिद का इमाम मुझको बनाया गया। किस मस्जिद का? जामे मस्जिद का। और जब मैं तकरीर करने के लिए खड़ा होता था तो 400 से ज्यादा जय्यद आलिम दीन एक वक्त बैठ करके मेरी तकरीर को लिखा करते थे। क्या करते थे? अब सोचिए उनके इल्म का आलम क्या होगा। लेकिन उसके बावजूद फरमाते हैं जब सर को सजदे में रखता था तो वो सुकून मुझको नहीं मिलता था जिसके बारे में मैंने पढ़ा था, वो तसल्ली मुझको नहीं मिलती थी जिसके बारे में मैंने किताबों में पढ़ी थी। मैं बेचैन रहता था, मैं जुस्तजू में रहता था। मेरे मालिक ऐसा सजदा करने की तौफीक दे दे कि बस सर सजदे में हो तो तेरी याद में हो, दिल तेरे महबूब की याद में हो। लेकिन जिंदगी खत्म हो रही थी, ऐसा सजदा मुझको मयसर नहीं हो रहा था। तो किसी ने आकर के कहा, हुजूर यहां से चंद मील की दूरी पर एक बुजुर्ग रहते हैं, वो अपने घर में तो झाड़ू देते ही हैं, मस्जिद में वो खुद ही झाड़ू लगाते हैं। लोग जब चले जाते मुसल्ला लपेट करके कोने में वो खुद ही खड़ा कर देते हैं। लेकिन एक बात उनके अंदर है जो काबिल गौर है। फरमाया वो क्या? कहा वो ये कि जब वो सर को सजदे में रख देते हैं तो एक ही सजदे में पूरी रात ख़त्म हो जाती है। तो हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं मुझको इसी सजदे की जुस्तजू है, मैं भी ऐसा ही सजदा करना चाहता हूँ। तो हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते मैं उनसे मिलने के लिए गया। कब गया? रात की तन्हाई में गया। कब गया? रात की तन्हाई में गया मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं जामे मस्जिद का इमाम था और वो छोटी मस्जिद के इमाम साहब थे। उनसे मिलने के लिए मैं जब गया तो देखा कि वो इबादत में मसरूफ़ है। उनको जब भिनक लग गई कि कोई दरवाजे पर खड़ा है तो आवाज़ दी, कौन है? मैंने कहा गज़ाली। फरमाया अंदर आओ, क्या काम है? फरमाया हुजूर दिल की सफाई के लिए आया हूँ। सजदा करता हूँ तो वो लज्जत नहीं मिलती है, इबादत करता हूँ तो वो मज़ा नहीं मिलता है। जिस चीज़ की जुस्तजू में, जिस चीज़ को हासिल करने के लिए भटक रहा हूँ वो चीज़ मिल नहीं रही है। तो फरमाया तुमको मिलेगा भी नहीं। क्या फरमाया? तुमको मिलेगा भी नहीं। कहा क्यों नहीं मिलेगा? कहा इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारा नफ्स बहुत बड़ा है। क्या है? नफ्स बहुत बड़ा है। कहा वो आपने कैसे बात कह दी ये कि मेरा नफ्स बड़ा है? फरमाया वो इस तरीके से कि तू मुझसे मिलने भी आया है तो रात की तन्हाई में आया है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग ये कहे कि जामे मस्जिद का इमाम
एक छोटी मस्जिद के इमाम के पास अपनी इस्लाह के लिए आया हुआ। अगर तू चाहता है ना कि तेरे नफ्स की इस्लाह हो, हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि मैं भूखा रहता था ताकि मैं अपने नफ्स के ऊपर गालिब आ जाऊं। मैं रात रात भर इबादत करता था ताकि मैं नफ्स के ऊपर गालिब आ जाऊं। मैं रोजे रखता था दिन में ताकि मैं नफ्स के ऊपर गालिब आ जाऊं। उसके बावजूद मैं जब टटोलता था अपने आप को तो मैं अपने नफ्स को अपने अंदर पाता था। तो मैंने एक दिन उससे मुखातब हो करके कहा कि बता कि इसके अंदर तुझको क्या मिल रहा है कि यहाँ तू पनप रही है। तो नफ्स ने कहा था बायजीद, जब तुम बाजार से निकलते हो तो लोग जब तुमको ये कहते हैं वो देखो अल्लाह का वली बायजीद जा रहा है, और तुमको मसरत होती है, इसी से मेरा खुराक मुकम्मल हो जाता है, इसी से मेरा पेट भर जाता है, इसीलिए मैं यहां से जा नहीं पा रहा हूं। ये नफ्स बहुत जालिम है। ये नफ्स क्या है? बहुत जालिम है। तो हजरत इमाम गजाली फरमाते, मैं गया वहां पर, फरमाया तेरा कुछ नहीं हो सकता, इस्लाह करने की नीयत से आया है और रात की तन्हाई में आया है ताकि कोई देख न ले कि एक जामे मस्जिद का इमाम आया यहाँ पर। फरमाया जा, अगर इस्लाह कराना है अपनी तो दिन के उजाले में आना, रात की तन्हाई में नहीं, दिन के उजाले में आना। फरमाया हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं कि मैं दिन के उजाले में जाने की सकत अपने अंदर नहीं रखता था, क्योंकि हजारों लोग मेरे पीछे नमाज पढ़ते थे, 400-500 उलमा तो खाली मेरी तकरीर लिखते थे, लेकिन चूंकि मुझको आखिरत की फिक्र थी इसलिए मैंने मस्जिद में इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद दिन के उजाले में गया। पता है जब वहाँ पहुँचा तो बुजुर्ग ने फरमाया कि गजाली आ तो गए हो इस्लाह करने की नीयत से, लेकिन कुछ काम है जो तुमको करने पड़ेंगे। फरमाया क्या काम करना पड़ेगा? कहा फ़र्ज नमाज जैसे ही मुकम्मल हो जाए फौरन बाहर आओगे, और जितने बुजुर्ग लोग मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते उसकी जूती सीधी करोगे। अल्लाह अकबर। क्या फरमाया? जूती सीधी करोगे। जितने लोग नमाज पढ़ने के लिए आते उसकी जूती ला करके सामने में सही से लगा दोगे। अब बताइए एक ऐसे इमाम से ये बात कही जाए जो बगदाद की जामे मस्जिद का इमाम हो, आसान काम है? आसान काम है? जो यहाँ 30,000 रुपये कमा रहे हो, 30-40 हज़ार रुपये मंथली कमा रहे हो, अच्छे ओहदे पर हो, उनको ला करके यहाँ पर बैठ, मेरी औकात मेरी पोजीशन तुम नहीं देख रहे हो। जिसकी तकरीर को 400-500 उलमा बैठ करके कोट करते हो, लिखते हो, उनसे ये बात कही जा रही है कि जूती सीधी करने की ड्यूटी तुम्हारी है। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं चूंकि मुझको अपने नफ्स की इस्लाह करना थी इसलिए मैंने ये ड्यूटी कबूल कर ली। फ़र्ज़ नमाज से जैसे ही फारिग होता फ़ौरन भाग करके आता, और आने के बाद जो जूतियाँ लोगों की पड़ी होती उसको सीधी करके लगा देता। और पता है ये काम मुझको 3 साल करना पड़े। कितने साल तक? 3 साल तक जूतियाँ मैंने लोगों की सीधी की। 3 साल के बाद अबू अली फारमदी के पास पहुँचा और कहा हुजूर अब क्या कोई दूसरा सबक नहीं है? फरमाया दूसरा सबक है। जितने लोग यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं कुएं से पानी निकाल करके उनको तुम वज़ू कराओ। 3 साल तक मैं लोगों को वज़ू कराता रहा। एक दिन एक बुजुर्ग आए, चेहरे पर नूरानियत थी, बाल दाढ़ी के सफ़ेद हो चुके थे। आने के बाद मेरी तरफ देखा और देखने के बाद कहा गजाली। कहा जी हुजूर। फरमाया वज़ू के लिए पानी निकालो। कुएं के ऊपर बैठ गए, मैं पानी डालता गया, वो वज़ू करते गए, और बाद में फरमाया कि पैर के ऊपर डालो। तो जब मैं पैर पर पानी डालने के लिए गया तो उन्होंने पैर मार करके मुझको गिरा दिया। अब बताइए इतने बड़े आलिम को अगर कोई पैर मार करके गिरा दे बर्दाश्त कर पाएगा? लेकिन जिसको आखिरत की फिक्र होती है ना वो हर चीज़ को बर्दाश्त कर लेते हैं, हर चीज़ को बर्दाश्त कर लेते हैं। फरमाया हज़रत इमाम गजाली ने कि जब उन्होंने पैर मारा ना मुझको, मैं गिर गया। वहीं पर जा कर के गिरा जहाँ पर लोग वज़ू बनाते थे और पानी वहाँ पर भरा रहता था, कपड़े गंदे हो गए। मैं वहाँ गिरा लेकिन मुझको गुस्सा नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैं अपने नफ्स की इस्लाह करने के लिए आया था। मैं चाहता था कि मुझको वो दौलत मिल जाए जो साहिब बुजुर्ग को मिला हुआ, जो यहाँ पे रहते हैं उनको मिला हुआ है।
दूसरे पैर पर पानी डाला, फिर उन्होंने मारा, फिर से गिर गया। और मुस्कुरा करके जब मैंने उनकी तरफ देखा ना, तो उन्होंने मेरे पीर को बुलाया, कहा बू अली। कहा जी। फरमाया कि ये वही गजाली है जो आज से 6 साल पहले आया था? फरमाया हाँ ये वही है। तो कहा अब इसको आज़ाद कर दो। फू अली फारमदी फरमाते हैं कि मेरे सर के ऊपर जो अमामा था उतार करके मैंने अपने शागिर्द इमाम गज़ाली के सर पर रखा और कहा गज़ाली मुझको दुनिया भूल जाएगी लेकिन तुझको क़यामत तक लोग याद रखेंगे। कब तक याद रखेंगे? सूरे ताहा की तफसीर किसी दिन उठा करके पढ़िएगा, सूरे ताहा की तफसीर उठा करके पढ़िएगा। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं मस्जिद अक्सा में सोया हुआ था। क्या कर रहा था? बात मुकम्मल कर रहा हूं क्योंकि आप लोग निहाल हो चुके हैं सुन सुन करके, सुन सुन कर आप निहाल हो गए हैं, आप लोग मजजूब आदमी हो गए हैं। हजरत इमाम वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं मस्जिद अक्सा में सोया हुआ था, तो अचानक से आंख जब लग गई तो ख्वाब मैंने क्या देखा कि मस्जिद अक्सा में मिंबर बिछा हुआ है और सारे लोग वहां पर बैठे हुए हैं और सदर इजलास मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वहां मूसा कलीमुल्लाह है, इब्राहीम खलीलुल्लाह है, इस्माइल ज़बीउल्लाह है। वहां पर बहुत सारे अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम वहां मौजूद हैं। पता है मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ नजर गई हजरत मूसा कलीमुल्लाह की और फरमाया या रसूल अल्लाह क्या आपने ये बात कही है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया के मानिंद है? फरमाया हाँ ये मैंने बात कही है। फरमाया कोई है ऐसा जिसको आप यहां पेश कर सके? फरमाया कि हाँ है। कहा कौन है? तो उस वक्त जिसकी रूह को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबियों की मजलिस में हाजिर किया था वो हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की ज़ात थी। और मूसा कलीमुल्लाह ने पूछा था क्या ये इनके बारे में आप कहते हैं? हाँ पूछ लो जो पूछना है। तो मूसा कलीमुल्लाह ने कहा था आपका नाम क्या है? तो हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते मेरा नाम मोहम्मद है, मेरे बाप का नाम मोहम्मद है, मेरे बाप का नाम मोहम्मद है, उनके बाप का नाम मोहम्मद है, उनके बाप का नाम अहमद है। इस तरीके से 10 पीढ़ियों के जद्दे अमजद के नाम आपने गिनवा दिए थे, पिछले 10 बापों के नाम गिनवा दिए थे। तो मूसा कलीमुल्लाह ने कहा था ऐ अल्लाह के हबीब आप ऐसे लोगों के बारे में कहते हैं कि मेरी उम्मत को उलमा अंबिया बनी इसराइल के मानिंद है? तो मेरे आका ने फरमाया हाँ ऐसे ही लोगों के बारे में। तो मूसा कलीमुल्लाह ने कहा था मैं इनसे इनका नाम पूछ रहा हूं, ये अपने बाप का नाम बता रहे हैं, अपने नाना का नाम बता रहे हैं, अपने दादा का नाम बता रहे हैं। तो हजरत इमाम गज़ाली ने फरमाया था हुजूर गुस्ताखी के लिए माजरत चाहता हूँ लेकिन ये अंदाज़े कलाम मैंने आप ही से सीखा है, यह अंदाज़े बयान मैंने आप ही से सीखा है। कहा मुझसे कब सीखा? तुम मेरी उम्मत में तो हो नहीं तुमने मेरा ज़माना पाया है। तो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे पूछा था जिसका जिक्र सूरे ताहा में आया है क़ाल हिया असा, ऐ मूसा ये तुम्हारे अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा था वमा तिल्क बियमीनिक या मूसा, ऐ मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? तो आपने कहा था क़ाल हिया असा, ये मेरा असा है। लेकिन उसके बावजूद एक लंबी तमहीद आपने बांध दी थी और फरमाया था ये वो असा है जिससे मैं टेक लगा करके आराम करता हूँ, ये वो असा है जिससे मैं डोल बना करके पानी निकालने का काम लेता हूँ, ये वो असा है जिससे मैं बात करता हूँ, ये वो असा है कभी बकरियों के लिए मैं पत्ते झाड़ता हूँ। तो फरमाया अल्लाह ने यह पूछा था कि तुम्हारे हाथ में क्या है? तो इतनी लंबी तमहीद क्यों बांधी थी? तो मूसा कलीमुल्लाह ने कहा था उस वक्त रब की रहमत मेरी तरफ मायल थी, मैं ये सोच रहा था जब तक मैं बोलता रहूंगा रब की रहमत
मेरी तरफ माइल रहेगी। तो मूसा कलीमुल्लाह से हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं यही तो मैं देख रहा हूँ कि अभी हज़रत मूसा कलीमुल्लाह मेरी तरफ मुखातब है, और जब तक मैं बोलता रहूँगा ये मुझसे मुखातब रहेंगे और उस वक्त तक मुझको इनका फैज़ मिलता रहेगा। कहने का मतलब ये है इंसान जब गिरता है, इंसान जब अपने आप को संवारने की कोशिश करता है, इंसान जब आखिरत की फिक्र करता है, तब कहीं जा करके क्या होता है। मेरे आप सब इंसान मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। किसी शायर ने बहुत पहले कहा था कि हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा अब तो खलवत हो गई। दिल जब खाली हो जाएगा खुराफात से, तब जाकर यहाँ पर नबी की मोहब्बत जलवागर होगी, तब जाकर यहाँ पर अल्लाह का खौफ जलवागर होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आखिरी बात कह करके बात मुकम्मल कर देता हूँ। हजरते अबुल लैस रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा गया, हुजूर क्या इसी चीज़ से पता चल जाएगा कि एक इंसान के अंदर अल्लाह का खौफ मौजूद है कि दिल की हिफाजत करता हो, आँख की हिफाजत करता हो? तो फरमाया सिर्फ इतने से नहीं काम चलने वाला है, बल्कि ये देखो जब उसके सामने में दस्तरखान बिछाया जाता है, उसके ऊपर जो ग़िज़ाएं सजाई जाती है, वो ये देखो कि कमा करके कहाँ से लाया है। क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इदा वक़अत लुक़मतुम मिनल हराम फ़ी बत्न इब्न आदम लानहु कुल्लु मलकिन फ़िल अर्दि वस्समा। मेरे आका फरमाते हैं जब इंसान के जिस्म के अंदर हराम का लुक़मा उतरता है, लानहु, लानत करना शुरू कर देते हैं, कुल्लु मलकिन फ़िल अर्दि वस्समा, ज़मीनों आसमान में जितने फरिश्ते हैं सब उसके ऊपर क्या करना शुरू कर देते हैं? लानत। किसके ऊपर? जिसके पेट के अंदर हराम का लुक़मा उतरता है। अब कोई आलिम दीन ये आकर के पूछ ले कि बेटा ज़िबा कहाँ से करवा करके लाए हो, तो वो अपनी आखिरत के बारे में सोच रहा है। कहाँ से लेकर के आए हो? क्योंकि हलाल रिज़्क़ एक इंसान कमाए खाए, ये अल्लाह का हुक्म है। अगर ऐसा नहीं करता तो उसका ठिकाना क्या होने वाला है? और सुनिएगा, इस हदीस का टुकड़ा अभी बाकी है। मेरे आका फरमाते हैं और उस वक्त तक फरिश्ते उसके ऊपर लानत भेजते रहते हैं जब तक वो लुक़मा एक उस इंसान के पेट के अंदर मौजूद रहता है। और फरमाया व इम्मात अला तिलकल हालति फमावाहु जहन्नम, अगर इसी हालत में उसका इंतकाल हो जाए तो वो डायरेक्ट जहन्नम में जाएगा। क्या है, मजाक बना करके रखा है। जो पाया खा लिया, जो मुंह में आया बक दिया, जो आया पहन लिया, जैसे पाया वैसी जिंदगी गुजार ली और दावा कर रहे हैं। नहीं साहब, ऐसे नहीं। दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो। जब नबी की मोहब्बत दिल के अंदर होती तो महफिलों की ज़रूरत नहीं होती है। अल्लामा हसन रज़ा बहुत पहले कह गए, दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। दिल में हो, जब नबी की मोहब्बत दिल के अंदर हो तो हर फैसला एक इंसान खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। समझे? मेरे आका फरमाते हैं कि जो इंसान हराम से ना बचे और अगर उसी हालत में उसके जिस्म के अंदर मौजूद हो हराम का लुक़मा, अब वो खाना काबा में जा कर के मरे फिर भी वो उसका ठिकाना जहन्नम है। ये सब बातें ऐसे मौक़ों पर कहने वाली है कि इंसान के दिलों के अंदर बात उतर जाए। लेकिन क्या हम लोगों ने अपना मियार बना लिया है कि रात भर प्रोग्राम सुनना है। अच्छी बात है, नात खानी होनी चाहिए और सुनिए भी, बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं। लेकिन गलती क्या होती है कि जहाँ पर एक शायर काफ़ी है वहाँ पर दर्जन भर आप बुला लेते हैं। इनकी क्या गलती है?
उनकी क्या गलती है? उनकी क्या गलती है? जब एक ही शायर आपको रात भर सुनाने के लिए काफ़ी है तो दर्जन भर बुला लिया तो करेंगे क्या? वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, और इसको लेकर के दिल के अंदर वो सारी हलचलें मच रही होती है। अल्लाह तबारक व ताला हम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा कलिमात हस, बहुत कुछ सोच करके आया था यार, बाखुदा बता रहा हूँ, बहुत कुछ सोच करके आया था। आज कम से कम 2-4-5 साल के बाद अपने गांव वाले से मुखातब हूँगा तो कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं अपने लोगों से, अपने दादा नाना से, मैं अक्सर जो इस महफिल में बैठे हुए थे, कोई मेरे बाप थे, कोई मेरे दादा है, कोई नाना है, कोई परदादा है, तो इनको मैं पकड़ पकड़ के सोचा था कि कुछ कहूँगा, मुमकिन था। खैर, अल्लाह तबारक व ताला जो चाहता वही होता है। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है, कहने सुनने से ज़्यादा कलिमात हक़। इस तरीके से 7 चीज़ों का जिक्र किया फ़क़ीह अबुल लैस रहमतुल्लाहि अलैह ने कि अगर देखना हो कि एक इंसान के अंदर अल्लाह का खौफ मौजूद है कि नहीं, 7 चीज़ों का जिक्र हुआ है, जबकि एक ही चीज़ घंटे भर की तकरीर के लिए काफ़ी है। 7 चीज़ों का जिक्र करेंगे तो 7 साल लगेंगे, जैसा प्रोग्राम ऐसा हो रहा है। अल्लाह तबारक व ताला कहने सुनने की तौफ़ीक़ से ज़्यादा कलिमात हसना पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। किसी भी किस्म की ख़ता, गलतियाँ, बेअदबियाँ, रियाकारियाँ, बदकारियाँ, भूल चूक से हुई हो अपने हबीब के तवस्सुल से तमाम अग़लात को माफ़ फ़रमाए। और ख़ुसूसियत के साथ इस साअत में अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है, हमारे दिलों के अंदर से बुग़्ज़, कीना, हसद, इन तमाम रज़ील तरीन बीमारियों को दूर फरमाए और हमारे दिलों के अंदर अपना खौफ और अपने महबूब की सच्ची पक्की मोहब्बत पैदा फरमाए। हमारी ज़ुबान से झूठ, ग़ीबत, चुग़लखोरी, उन तमाम कलाम बद को दूर फरमाए और हमारी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमारी और आपकी तमाम सामईन की दिली और नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमाए। कहने सुनने में किसी भी किस्म की ख़ता, गलतियाँ हुई हो, अपने हबीब के तवस्सुल से तमाम अग़लात को माफ़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।